नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग की। और कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने पहले बहुत तमाम तरह के कॉन्सेप्ट को समझा है। यदि आप चाहते हैं उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट के वीडियो देखना तो आप लोग इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और यदि आप लोग चाहते हैं कि उनसे रेस्पेक्टिव नोट्स को प्राप्त करना तो आप लोग हमारी वेबसाइट्स www.ashishcommerceclasses.com पर जाकर के सारे नोट्स फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग आज के वीडियो में समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इन दोनों में अलगाव क्या है, यानी क्या चीजें हैं कि ये दोनों आपस में मिलती जुलती नहीं है बल्कि अलग हैं। इसको हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी बातें हम लोग करेंगे उनका कुछ ना कुछ बेस होगा। सारे के सारे पॉइंट्स का हम लोग 5 पॉइंट्स को समझेंगे इसमें। मीनिंग को, स्कोप को, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को, डेटाबेस को और इम्फेसिस। इन 5 पॉइंट के बेस पे हम लोग समझेंगे इन दोनों के बीच के डिफरेंस को। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग को। तो मीनिंग में कहा गया है कॉस्ट अकाउंटिंग में कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का एक ब्रांच है, आप लोग समझेंगे। फोकस्ड ऑन रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग द cost incurred by a business to enhance its efficiency and profitability। कह रहा है कि जो भी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है वह क्या है? अकाउंटिंग का एक ब्रांच है। और इसमें क्या होता है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो फोकस करती है क्या करने में? रिकॉर्डिंग करने में, एनालाइज करने में और मैनेज करने में। और जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग और मैनेजिंग हो रहा है या किसके लिए होता है कि जो भी कॉस्ट खर्चे होते हैं, कॉस्ट लगते हैं किसी भी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या फिर किसी भी अदर एक्टिविटी के दौरान, उन सारे के सारे कॉस्ट को, खर्चों को किस तरीके से मैनेज किया जाए, यूटिलाइज किया जाए और उसके बाद से रिकॉर्डिंग किया जाए, एनालाइज किया जाए, उसकी बात की जा रही है। आगे कहा गया है टू इनहेंस इट्स एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। और जो रिकॉर्डिंग की जाएगी, एनालाइजिंग की जाएगी और मैनेजिंग की जाएगी, इसका आधार ये होगा, इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो भी बिजनेस है, रेस्पेक्टिव बिजनेस है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। आप लोग नॉर्मल टर्म्स में समझेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी बिजनेसेस हैं वे अपने कॉस्ट रिकॉर्ड का सही तरीके से रिकॉर्डिंग करती हैं, उसके बाद से उनका एनालिसिस करती हैं, फिर मैनेजिंग करती हैं जो भी खर्चे लगते हैं उनके बिजनेस में। और जब इस तरीके से कंपनी क्या करती है, इन तमाम तरह के कार्यों को करती है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उसकी कुशलता बढ़ती है और वह सही तरीके से काम कर पाती है और उसकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। तो यह होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का यह काम होता है। हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो किस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से डिफरेंट में है, इसको हम लोग समझते हैं। कहा गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग है यह क्या करती है कि जो भी हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले, उन सारे के सारे इंफॉर्मेशन को क्या करती है? इस्तेमाल करते हैं, यूज करती है। एंड एनालिसिस टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, कंपनी है, उसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं, उन डिसीजन लेने की प्रक्रिया में, डिसीजन लेने के प्रोसेस में जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होते हैं उन सारे के सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप लोग समझेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब होता है तब कंपनी के बड़े से बड़े डिसीजन लिए जाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेस पे। क्योंकि हमारे पास जो अनदर अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, इनसे क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं, आप लोग समझेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हुआ तो बैलेंस शीट आया, पीएल अकाउंट आया, यानी हमारे पास जो भी अदर लोग हैं, जो भी एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा।
तो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उनके लिए होता है। जो हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है वह बिजनेस की कॉस्टिंग को सही तरीके से मैनेज करने के लिए की जाती है। इस तरीके से हमारे पास फाइनेंस और कॉस्ट दोनों मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर हमें सही तरीके से संस्था को यानी बिजनेस को हम लोग कहें तो कंपनी को चलाना होता है, तो हमें जरूरी होता है कि हम लोग क्या करवाएं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करवाएं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग करवाने के बाद से कंपनी इस निर्णय को ले पाती है, इस डिसीजन को ले पाती है कि उसे कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। कंपनी के बड़े बड़े डिसीजन इसी के बेस पे लिए जाते हैं, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेस पे लिए जाते हैं। आप लोग इसको समझेंगे। हम लोग जब आगे समझेंगे ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम और डीपली में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा गया है सेकेंड यानी स्कोप, दायरा क्या है, रेंज क्या है। इसको मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि हमारे पास जो स्कोप है वह किसी भी चीज का दायरा बताता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का दायरा क्या होता है आप लोग शॉर्ट में समझेंगे। इट हैज अ लिमिटेड स्कोप टू प्रोवाइड कॉस्ट इंफॉर्मेशन ओनली। जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग है इसका स्कोप क्या होता है, बहुत ही लिमिटेड होता है। अब लिमिटेड क्यों होता है, क्योंकि भाई साहब यह केवल कॉस्ट से संबंधित जो इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोवाइड कराती है। क्योंकि इसमें हम लोग केवल कॉस्ट की रिकॉर्डिंग, उसकी एनालाइजिंग और उसकी मैनेजिंग करते हैं। क्लियर है। आगे बात करते हैं हम लोग जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। इसमें कहा गया है इट हैज अ ब्रॉडर स्कोप एंड प्रोवाइड्स ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कंपनी को डिसीजन मेकिंग के लिए कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स में अगर कोई चेंजेस होने होते हैं तो उन ऑब्जेक्टिव्स में चेंजेस के लिए या फिर कंपनी को और भी डिसीजन लेने होते हैं, तो उन सारे के सारे डिसीजंस में जितने इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं उन सारे के सारे इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा पाया जाता है। ये बात आप लोग समझेंगे। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप है वह ब्रॉडर होता है। अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप बड़ा होता है तो आप लोग यहाँ पे ये भी समझ के चलेंगे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग है, इन दोनों से ही हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका स्कोप ज्यादा होता है, बड़ा होता है। क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग। अब कहा गया है तीसरा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी क्या रिक्वायरमेंट्स है किसका, कॉस्ट अकाउंटिंग का और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो पहले समझते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग को। कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर कंपल्सरी टू बी प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज आर कंपनीज। यहां पे आप लोग समझेंगे कि जो कॉस्ट का रिकॉर्ड करना, यानी कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, कॉस्ट अकाउंटिंग करना, कॉस्टिंग करना बहुत सारी कंपनियों के लिए कंपल्सरी होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए कंपल्सरी होता है। जो हमारी कंट्री में तमाम तरह के लॉ हैं उनके अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रेफरेंस में ये कहा गया है। अब किन किन इंडस्ट्रीज के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करना होता है आप लोग आगे समझेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे तो कहा गया है इट इज वॉलंटरी, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ही कॉस्टली होता है, इसलिए यहाँ पर सभी कंपनियों के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपल्सरी नहीं होता है। कोई बड़ी कंपनी है, बड़ी से बड़ी कंपनी, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इन सारी कंपनियों के लिए अगर रिक्वायर्ड होता है, उन्हें अगर करवाना होता है, उनकी ज़रूरत होती है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करवाएं, तो वह मैनेजमेंट अकाउंटिंग करवाती हैं। अगर रिक्वायरमेंट नहीं होता है तो वो भी नहीं करवाती हैं। आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, ऐच्छिक है, यानी वॉलंटरी है। ओके, आगे देखते हैं। आगे है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, यानी कौन सा डेटा रहेगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जाएगी और कौन सा डेटा अवेलेबल है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाएगी। देखते हैं। तो कहा गया है इट इज बेस्ड ऑन डेटा डिराइव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो भी डेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से निकलता है उसी के बेस पर कंपनी क्या करती हैं, यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग करती हैं। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा निकलता है हमारे पास पीएल अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट, यही तो निकलता है ना। तो हमारे पास यह
मेनली 2 अकाउंट्स आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें कहा गया है इट इज बेस्ड ऑन डेटा डिराइव्ड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अदर रिसोर्सेज। जो भी डेटा मिलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटिंग से, और इसके अलावा जो अदर रिसोर्सेज हो सकते हैं कंपनी के पास, कैश फ्लो हो सकता है, जो भी इंडस्ट्रीज में चल रहा होता है करंट टाइम में, उसको न्यूज़ को, इंटरनेशनल न्यूज़ को लिया जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट से लिया जाता है, इन सारे के सारे इंफॉर्मेशन को लेकर के मैनेजमेंट अकाउंटिंग विधिवत की जाती है। ठीक है, जब कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग से जो हमारे पास कॉस्ट रिपोर्ट आता है, कॉस्ट शीट आता है, इनकी बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया है, हमारे पास पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट आता है। ठीक है, तो इन सारे के सारे इंफॉर्मेशन को लेकर के किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस तरीके से ये दोनों भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक, अंतिम है इम्फेसिस, यानी किन बातों पर यह विशेष दबाव देता है, जोर देता है। आप लोग समझेंगे कि कौन सी विशेष बातें इसमें होती हैं। दोनों में कहा गया इट्स इम्फेसिस इज ऑन कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल। जो हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग है, यह विशेष काम ये करता है, इस बात पर ज्यादा दबाव देता है, ज्यादा जोर देता है कि भाई देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कॉस्ट को असर्टेन करना है। जगह जगह पे तमाम तरह के कार्यों में जो भी कंपनी का कॉस्ट लग रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है और किस तरीके से कहाँ कहाँ खर्चा हो जा रहा है, उसको तुम्हें असर्टेन करना है, उससे तुम्हें निकालना है। और इसके बाद से जो तुम्हारे खर्चे हो रहे हैं उसको तुम्हें कंट्रोल भी करना है। इसलिए यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग काम करती है। इसके अलावा हम लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा कॉस्ट रिडक्शन के बारे में, तो कॉस्ट रिडक्शन पर भी यह फोकस करता है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो इसमें कहा गया है इट्स एम्फेसिस इज ऑन प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। और जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात की जाएगी, इसमें क्या किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, किस तरीके से आगे काम करेगा बिजनेस, कंट्रोलिंग की जाती है तमाम तरह के खर्चों पर, तमाम तरह के जो भी सिचुएशन होते हैं उन पर, और डिसीजन मेकिंग की जाती है एंड में। यहाँ पर हमारा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मेरे भी साथ ही इस वीडियो में हमने नॉर्मली समझ लिया, बहुत अच्छे समझ लिया कि हमारे पास जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।